बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 28 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर इस वक्त सूरत हाल मजीद खतरनाक और जंगी मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है कि जहां पर एक जानिब दोनों ममालिक ने नोटम जारी करके अपनी अपनी फसाई हदूद को बंद कर दिया है और भारत की 30,000 फौजी पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर तैनात हो रहे हैं और पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर इनकी तीनों फोर्सेस जहां पर एक जानिब तो अपनी मिलिट्री सर्विस कर रही हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ताजा खबर ये आ रही है कि भारतीय फौज अपने अड्डे छोड़ने पर मजबूर हो गई है और अपने फौजी अड्डे छोड़कर फरार हो गई है। यह आप खबर सुनकर चौंक चुके होंगे। इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है कि पाक फौज ने नाक इस वक्त रगड़ कर रखती है। पाक फौज और पाक फजाइया ने भारतीय फौज को इस वक्त पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया है। ये सूरत हाल क्या बनी है और ये कौन सा भारतीय फौजी अड्डा उन्होंने छोड़ दिया है, भारतीय फौज वहां से भागी है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद पर बड़ा हमला, खुद कुछ बमबार इस इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं। शहर को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और फिर जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो भी कुछ खौफनाक है। वो भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना नहीं भूलना है। जनाब, पाकिस्तान इस वक्त अपनी जंगी सूरत मामलात के हवाले से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर सुपर हाई अलर्ट है। हमारी फिजाइया, हमारी फौज, और आज भी जो हमने हर्राई का मुकाम है बलूचिस्तान, वहां पर अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो है वो कामयाब तजर्बा किया, जहां पर एक जानिब भारतीय फौज अपनी जंगी तैयारियां मुकम्मल करके बैठी हुई है। उन्होंने अपनी जो फाइलें हैं वो मोदी के पास भेज दी हैं कि हम 3 माह तक मुसलसल हम जंग लड़ सकते हैं पाकिस्तान के साथ, जंगी साजो सामान जो है वो हमारे पास पूरा है। तो वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां करनी है, पाकिस्तान भी तैयार है। और आज भी अमेरिका की एयरफोर्स का जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट था वो पाकिस्तान और भारत के करीब आया, अरेबियन सी में, क्योंकि अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन है। और वो जो सर्वेलेंस जासूसी त्यारा आया वो एक मुल्क के मिसाइल के उसके टारगेट्स को जान सकता है, उसके सम को जान सकता है, उसकी ताकत को जान सकता है। तो लिहाजा वो सर्वेलेंस करके वहां से चला गया और अब अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि भारत कब, कैसे और कहां पर पाकिस्तान के किन किन इलाकों पर अटैक करने जा रहा है। वो इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान के साथ भी शेयर की जाएगी, ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ, जो अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था। अब जो आगे बढ़ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जनाब बड़ी आम खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक मरतबा फिर से इंडियन राफेल्स की धुआं निकाल कर रख दिया, उनकी मंजी ठोक दी है और उन्होंने कहा कि 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल इंडियन प्लेन्स वर शॉट डाउन ड्यूरिंग द पाकिस्तान इंडिया क्लैश। उन्होंने कहा कि 7 खूबसूरत भारत के जंगी त्यारे जो है पाकिस्तान और इंडिया की जंग में पाकिस्तान ने मार गिराए थे। पाकिस्तान ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया था, पाकिस्तान ने उनको तबाही का राख का ढेर बनाकर रख दिया था। ये यूएस के जो प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं और ये करीबन कोई 60-61 मरतबा ये उनकी जानिब से एक मरतबा फिर से कहा गया। और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो न्यू इंडक्टेड इंडियन राफेल्स आए हैं, यानी कि जो पहले तबाह हो गए थे पाकिस्तान और इंडिया की जंग में, उन्होंने दोबारा राफेल तैयारे खरीदे और अपने उनकी जगहों को पुर किया। तो उनकी तरफ उन्होंने इशारा करके बताया कि जनाब ये भी अब तबाह होने जा रहे हैं और पाकिस्तान अब की बार इसको तबाह करेगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो F-16 तैयारे अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए थे वो हम भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जंग के अंदर। तो लिहाजा वो जो F-16 तैयारे थे हम टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे, हम दहशतगर्दों के ऊपर बमबारी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तो अब F-16 तैयारे भी पाकिस्तान के भारत के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो पैगाम दिया गया कि अगर इंडिया उनके बार बार रोकने की वजह से भी पाकिस्तान पर अटैक करने से नहीं रुकता तो हमारे F-16 तैयारे जो है वो भी अब मैदान में उतरेंगे और भारत की जो है वो नींदें हराम करके रख देंगे। तो ये खबर भी आज हमारे पास पहुंची है, तो उसकी तस्दीक भी हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरफ इशारा भी किया कि अब न्यूली इंडक्टेड इंडियन राफेल्स जो हैं वो भी अब तबाह होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, जो भारतीय फौज अपने अड्डे छोड़कर भागी, भारतीय फौज की खबर, पाक फौज ने जनाब उनकी नाक इस वक्त रगड़ कर रखती है। ये क्या खबर आ रही है, इस वक्त सूरत हाल क्या बनी हुई है जनाब? इंडिया के जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से ये ट्विटर पर ट्वीट किया गया और उसके अलावा जो डिफेंस कैपिटल है इंडिया की न्यूज एजेंसी है उनकी जानिब से भी इसको रिपोर्ट किया गया है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया हैज वेकेटेड द एनी एयर बेस इन ताजिकिस्तान। इंडिया की जो एयर बेस थी ताजिकिस्तान में, एनी एयर बेस, उसको उन्होंने खाली कर दिया। अब आपने बड़े गौर से खबर सुनी है और बड़ी डीप डाउन जाकर समझना है कि सूरत हाल क्या बनी है। इंडिया और ताजिकिस्तान
उनको वहां पर भारतीय फौज को फरार क्यों होना पड़ गया? पाकिस्तान क्या करने जा रहा था? ऐसा क्या कदम पाकिस्तान उठाने जा रहा था कि इंडिया की फौजें वहां से भागी हैं? और एन उस मौके पर भागी कि जब उनको जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की, पाकिस्तान को घेरने की। तो अब कहा जा रहा है कि लूजिंग स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड नियर पाकिस्तान डिस्पाइट ऑपरेटिंग देयर फॉर 25 ईयर्स, 25 सालों से इंडिया की फौज वहां पर बैठी हुई थी और अब पाकिस्तान के करीब जाकर ये जो इनका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इंडिया का, कि 25 सालों के बाद उनको ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर पड़ा चाइना और रशिया की तरफ से, और उन्होंने ये जो है वो डिसीजन लिया और भारतीय फौज ये अड्डा जो है अन्य अड्डा उसको छोड़कर फरार हो गई है। India's effort to maintain military presence, including offering Sukhoi jets, but ताजिकिस्तान showed little interest। इंडिया ने उनको कहा कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, फिर उन्होंने अपने हथियार उनको ऑफर किए कि आप ये ले ले, फिर ताजिकिस्तान ने कहा कि नहीं हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। एनी वाज क्रूशियल फॉर इंडियन मिलिट्री ऑपरेशंस, जो ये एनी एयरबेस थी ताजिकिस्तान में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी मिलिट्री ऑपरेशंस करने के हवाले से, अब इंडिया को ये खाली करनी पड़ गई। ये कोई आम खबर नहीं है, अपने बड़े गौर से अब इसके डिटेल्स को सुनना है जनाब। ये एक ऐसे मौके पर खबर सामने आती है कि जब इंडिया ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा कि आप तैयार रहें जंग के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग में उतरने जा रहे हैं। और इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान को टारगेट कर लॉक कर चुके हैं, और ये जहां पर इनकी सारी फौजें जो है मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, पाकिस्तान की सरहद के करीब फजाई हदूद इनकी बंद है, और फिर उस मौके पर ताजिकिस्तान के अंदर अपनी सरहद को अपनी फौजी अड्डे को खाली करना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये भारत की न सिर्फ खारजा पॉलिसी की नाकामी है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा इसको कहा जा रहा है, कि आज बताऊंगा इसका मतलब क्या है और पाकिस्तान इससे फायदा कैसे उठा सकता है। देखिए पिछले 25 साल से भारत ने यहां पर अपनी मौजूदगी कायम रखी है एनी एयरबेस ताजिकिस्तान के अंदर। ये बेस पाकिस्तान के एक करीब अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर है, जो ये जहां पर ये भारत बैठा हुआ था, यहां से भी पाकिस्तान को टारगेट कर सकता था, मगर अब भारत वो जगह छोड़ रहे हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि भारत जो है वो चाइना और रूस के दबाव में और इलाकाई जुग्राफियाई ने उसके ये फैसला करने पर मुतासर किया, फिर भारत को फैसला करना पड़ा है। तो इस एयरबेस का जुग्राफियाई अहम मुकाम पाकिस्तान की जो शुमाली सरहद है उसके करीब है, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के रास्तों पर कंट्रोल, पाकिस्तान की जो शुमाली सरहद है उसके ऊपर इनका बहुत कंट्रोल था। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर बहुत असर रसूख था ताजिकिस्तान वाली इस एयरबेस के जरिए। तो अब भारत का यहां से भागना ये बताता है कि उनका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इन इलाकों पर जो एयर स्ट्राइक की तैयारियां की जा रही थी उस पर कंट्रोल खत्म हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत की मौजूदगी से इसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो मिलते थे, फौजी और खुफिया ऑपरेशंस के लिए भारत को यहां से फायदा होता था, अब वो उसको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चाइना और रूस के असर रसूख से और ताजिकिस्तान की अपनी जियोपॉलिटिकल तरजीहात ने भारतीय मंसूबे को कमजोर कर दिया और भारत को यहां से भागने पर मजबूर किया है। और भारत ने यहां तक कि अपने जंगी जहाज जो है वो भी उनको पेश किए, मगर ताजिकिस्तान ने उसको लेने से इनकार कर दिया कि जनाब हम इसको कभी नहीं लेंगे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर भारत का अपने फौजी अड्डे छोड़कर वहां से फरार होना, तो पाक फौज ने, हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी ने इंडिया को, मोदी को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है और वो नाक की लकीरें निकालने और उनकी चीखें इस वक्त आसमान के ऊपर हैं। और इंडियन मीडिया खुद ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो है वो इलाकाई जियो पॉलिटिकल ये एक बहुत बड़ी जीत नजर आ रही है और सफाती सतह के ऊपर ये भारत की नाकामी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। नंबर 1 आगे बढ़ते हैं जनाब, इस्लामाबाद के ऊपर अब बड़ा हमला होने जा रहा है। इस्लामाबाद और फिर खुद कुछ बमबार शहर के अंदर दाखिल हुए हैं, ये जरा खबर आपने बड़े गौर से जनाब सुननी है और ये होने क्या जा रहा है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में ये खबर दी थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस्तांबुल में टॉक्स चल रही थी वो इस वक्त नाकाम हो गई मुकम्मल तौर पर। अब ये सीज फायर टूटने जा रहा है और पाकिस्तान अब टीटीपी के हाइड आउट्स हैं अफगानिस्तान में, उनके ऊपर बमबारी करेगा और उनको तबाह बर्बाद करेगा और दहशतगर्दों का कला कमा करेगा, क्योंकि वहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर आ रही है और दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और फिर अब हम उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत अफगानिस्तान जो है वो इस एग्रीमेंट के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि टीटीपी को मुज़ाकरात के अंदर शामिल किया जाए और हम क्यों दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करें। टीटीपी के साथ, टीटीपी क्या है, वो कोई मुल्क का कोई आर्म स्टेक होल्डर है, वो दहशतगर्द तंजीम है जो जिसको भारत के की प्रॉक्सी के तौर पर जाना चाहता है, जो भारत की इमारत पर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करते हैं, जिनके फैसिलिटेटर, जिनको सेफ शेल्टर प्रोवाइड करने वाली अफगानिस्तान की तालिबान की रजीम है। अब इस सारी सिचुएशन में ये जो तालिबानी रजीम है ये उल्टे पांव भागी। अब पाकिस्तान ने फैसला किया कि अगर अब टीटीपी यहां पर अटैक करेगी तो उसका बदला अफगानिस्तान के अंदर अटैक करके लिया जाएगा। अब अफगानिस्तान ये कह रहा है, तालिबान ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान यहां पर अटैक करेगा तो उसी तर्ज का हमला हम पाकिस्तान पर भी करेंगे, यानी कि अगर एयर स्ट्राइक्स होंगी तो हम एयर स्ट्राइक्स करेंगे, ड्रोन अटैक होंगे तो हम ड्रोन अटैक करेंगे, मिसाइल के जरिए हमला होगा तो हम मिसाइल अटैक करेंगे। अब ये किसकी जुबान अफगानिस्तान की जानिब से बोली जा रही है? तालिबान ये भारत की जुबान बोल रहे हैं, ये रॉ की जुबान बोल रहे हैं और इसी वजह से रॉ कह रहा है कि हमें अपने शहरों में 11 शहरों में कॉन्सुलेट शुरू करने दें
ताकि रॉ यहां पर बाकायदा आ जाएगी और आपको जंगी प्लानिंग बताया करेगी और यहां से रॉ बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ेगी। अब आप ये बड़े डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं। अब ये होने क्या जा रहा है कि ये आज एक खबर आई है, टीटीपी का दहशतगर्द है और ये तालिबान की तरफ से धमकी, अफगान तालिबान की जानिब से धमकी है कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक लॉन्च करता है, दहशतगर्दों के ऊपर अटैक लॉन्च करता है, तो हमने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद को उड़ाना। ये टीटीपी का एक दहशतगर्द है। इसने एक सफेद कलर का ये अपने साथ चार्ट पकड़ा हुआ जिसमें लिखा वी आर सीरियस, इफ यू हिट काबुल वी आर गोना कम एंड हिट इस्लामाबाद। उन्होंने कहा कि अगर आप काबुल को हिट करोगे तो हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। ये फैसल मस्जिद के सामने जो मेन रोड है उसके सामने एक ली गई तस्वीर है और ये इस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और ये इस्लामाबाद को एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि हम अब इस्लामाबाद के अंदर खुद कुछ बम्बार दाखिल हो गए और पाकिस्तान के अंदर से इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा अटैक होगा। तो पूरे का पूरा शहर अब हाईलाइट हो गया कि तालिबान रजीम है ये पाकिस्तान के अंदर घुस गई है और ये दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने जा रही है। ये दुनिया को इस तरफ नजर दौड़ाने की जरूरत है कि किस तरह से ये दहशतगर्द तंजीम जो है या ये दहशतगर्द हुकूमत जो इस्लाम का लबादा उड़कर मुसलमानों पर जुल्म करने जा रही है, अब दुनिया को सोचना चाहिए और इनका रजीम चेंज ऑपरेशन का वक्त और इनका अंजाम जो है वो करीब आ गया और पाक फौज पाक फजाइया इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और अगर ये ऐसा करने के सोचेंगे भी तो पूरे का पूरा काबुल हम मलबे का ढेर बना देंगे। ये कोई रशिया या कोई अमेरिका नहीं है। आपने रशिया और अमेरिका को शिकस्त दी, पाकिस्तान की मदद से दी। आपने हमारे सामने घुटने टेके, आपने भीख मांगी थी पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान आपको नहीं छोड़ेगा। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखेगा और इस्तेमाल लाजमी रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।